सो हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम जेरोक्स शॉप, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक जेरोक्स शॉप से भी आप किस तरह से प्रोडक्टिव लीड्स जनरेट कर सकते हो इंश्योरेंस एजेंट्स को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए। ये काफी क्रिएटिव और प्रोडक्टिव मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी है और इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई लोगों ने काफी प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट किया है। तो इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं जिससे ज़्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे ही कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे कि एक जेरोक्स शॉप से भी या फिर एक फोटोकॉपी शॉप से हम किस तरह से प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट एक्टिविटी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी काफी हद तक लास्ट सैटरडे जो मैंने आपके साथ रिक्रूटमेंट एक्टिविटी शेयर की थी ना, अबाउट हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम अ टी स्टॉल, ये काफी हद तक उसी की तरह है। जी हाँ, दोनों को इंप्लीमेंट करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ऐसे कुछ माइन्यूट चेंजेस है जो हम इंप्लीमेंट करते हैं इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी में, जो उस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी से, मेरा मतलब है कि हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम अ टी स्टॉल, उस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी से थोड़े से अलग है। तो अगर आपने वो टी स्टॉल वाला वीडियो नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक आपके साथ शेयर कर लूंगा जिससे आप इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को और टी स्टॉल वाली रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को भी देख पाओ और समझ पाओ। तो आइए फिर देखते हैं कि इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है और इन 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते ही आप एक जेरोक्स शॉप से भी काफी प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट करना शुरू कर दोगे। तो इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको आपके लोकल एरिया से ऐसे कम 10 जेरोक्स शॉप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पर आप इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करोगे। जी हां, हमें 10 जेरोक्स शॉप को आइडेंटिफाई करना है जहां पर हम इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को एक साथ इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट किया है, लेकिन उन्होंने यही गलती कर दी है कि इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को उन्होंने सिर्फ एक ही जेरोक्स शॉप पे इंप्लीमेंट किया है और जिसकी वजह से उनको जो रिजल्ट मिले हैं वो काफी ज्यादा कम मिले हैं। तो आप भी ये ध्यान रखिएगा कि आप भी इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को कम से कम 10 जेरोक्स शॉप में इंप्लीमेंट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उसके बाद ये आता है कि ऐसे कौन से एरिया में हमें इन शॉप्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ऐसे एरिया को टैप करना चाहिए जो डाउनटाउन एरिया है, यानी ज्यादातर जहां पर कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो, शॉप्स ज्यादा हो, ज्यादा अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हो, ऐसे एरिया को डाउनटाउन एरिया कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसे शॉप्स जो डाउनटाउन एरिया में है ना, इन लोगों को सबसे पहले जाके पकड़ना चाहिए और उसके बाद ऐसे जेरोक्स शॉप्स जो गवर्नमेंट ऑफिसेस के आसपास हो ना, उनको भी जाके टैप करना चाहिए, क्योंकि डाउनटाउन एरिया के आसपास से ना आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन की प्रोफाइल मिल जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेस के आसपास से आपको रिटायर्ड लोगों की भी प्रोफाइल मिल सकती है और इन रिटायर्ड लोगों की प्रोफाइल को सोर्स करने का और भी एक जरिया है। आप ऐसे भी एरिया में इन जेरोक्स शॉप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां पर ज्यादातर लोग बिजली का बिल भरने के लिए जाते हैं या फिर लैंडलाइन का बिल भरने के लिए जाते हैं। आपने ये ज्यादातर नोटिस किया होगा कि जहां पर भी लोग बिजली का बिल भरने के लिए जाते हैं या फिर लैंडलाइन का बिल भरने के लिए जाते हैं ना, वहां पर आज की डेट में ज्यादातर रिटायर्ड लोग ही आते हैं, क्योंकि आप और मेरे जैसे यंग लोगों ने इस काम को ज्यादातर ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है, राइट। इसलिए इन प्लेसेस पे आपको ज्यादातर रिटायर्ड लोग मिलेंगे और जब भी कोई बिल भरने के लिए आता है या फिर नया कनेक्शन लेने के लिए आता है तो उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जेरोक्स करने की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ऐसे जेरोक्स शॉप पे जो इन बिल भरने की दुकानों के आसपास हो ना, वहां पर आपको रिटायर्ड लोगों की प्रोफाइल काफी ज्यादा मिलेगी। और उसके बाद चौथा सोर्स जो मेरा इतना पर्सनल फेवरेट नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन आप इसे ट्राई कर सकते हो, और वो है
रेसिडेंशियल सोसाइटीज के आसपास जो भी जेरोक्स शॉप्स होती है ना, वो इन जेरोक्स शॉप से आपको ज्यादातर हाउसवाइफ प्रोफाइल भी मिल सकती है। जी हाँ, तो आपको ऐसे एरियाज में जेरोक्स शॉप्स को आइडेंटिफाई करना है और इन जेरोक्स शॉप्स पे इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना है। और जब भी आप ऐसे जेरोक्स शॉप को आइडेंटिफाई कर लो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन जेरोक्स शॉप्स के ओनर के साथ एक काफ़ी अच्छा रैपो बना लीजिए आप। जी हाँ, बिलीव मी, ये लोग बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दिन भर इनके यहाँ पे इतने प्रोडक्टिव प्रोफाइल्स आपको मिलेंगे ना, जितना शायद अगर आप पूरा महीना भी घूम लो ना मार्केट में, आपको इतनी अच्छी प्रोफाइल्स नहीं मिलेंगी, और वो भी एक ही सोर्स से। इजंट इट वंडरफुल? तो इसके बाद अब हमें हमारा पहला स्टेप इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, और हमारा पहला स्टेप है पुट अप पोस्टर्स, डैंगलर्स एंड स्टैंडीज एट जेरोक्स शॉप। जी हाँ, आपको इन जेरोक्स शॉप्स पे पोस्टर्स, डैंगलर्स या फिर स्टैंडीज लगवानी है, जिससे जो भी कस्टमर इन जेरोक्स शॉप्स पे जेरोक्स करवाने के लिए आता है ना, या फिर फोटोकॉपी करवाने के लिए आता है, उनको ये पता चल जाए कि इस जेरोक्स शॉप में कुछ ऑफर चल रही है। और किस टाइप की ऑफर चल रही है? हम जो भी लोग इस शॉप में जेरोक्स करने के लिए आते हैं ना, उससे 10 रुपए की जेरोक्स फ्री में करवा के देंगे। जी हाँ, अगर वो 10 रुपए की जेरोक्स कराने आता है तो कंप्लीटली फ्री होगी। अगर वो 100 रुपए की जेरोक्स कराने के लिए आता है तो उसको उसमें से 10 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑफर है, और इसका आपको पोस्टर्स, डैंगलर्स और स्टैंडी बनवा के इस जेरोक्स शॉप पे लगवा देना है। आप कोई भी एक बनवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ये तीनों बनवाने हैं, आपके बजट के हिसाब से है। आप पोस्टर्स बनवा के लगवा सकते हो, डैंगलर्स बनवा के लगवा सकते हो, या फिर आप स्टैंडी बनवा के भी वहां पे लगवा सकते हो। ये कंप्लीटली आपके बजट पे डिपेंड होता है आपको वहां पर क्या लगवाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पता चलना चाहिए जो भी लोग वहां पे आ रहे हैं उनको, कि इस शॉप में कोई ऑफर चल रहा है, और वो भी 10 रुपए तक की फ्री जेरोक्स का ऑफर। आप सोच रहे होंगे कि इस 10 रुपए की फ्री जेरोक्स का हमें क्या फायदा होगा, राइट? 2 मिनट वेट कीजिए, इस एक्टिविटी को खत्म होने तक आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो मान लीजिए आपने पोस्टर्स, डैंगलर्स या फिर स्टैंडीज को लगवा दिया है, और उसके बाद अब टाइम आता है कि हम हमारा स्टेप नंबर 2 इंप्लीमेंट करें। और स्टेप नंबर 2 है, हमें उस शॉप ओनर को यह समझाना है कि इस ऑफर को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। जी हाँ, हमें इस जेरोक्स शॉप ओनर को यह समझाना है कि हम आपको एक सर्वे फॉर्म देंगे। जो लोग हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठते हो ना, उन्हीं को ये फॉर्म देना है। कैसे टाइप के प्रोफाइल? जो भी बंदा आपके यहाँ पे जेरोक्स करवाने के लिए आता है, अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल लगता है तो आपको उसको ये फॉर्म दे देना है। अगर वो बिजनेसमैन लगता है तो आपको उसे ये फॉर्म दे देना है। अगर वो डॉक्टर, लॉयर या सीए आपको लगता है तो उसको ये फॉर्म दे देना है। अगर वो रिटायर्ड पर्सन लगता है आपको, तो आपको उसको ये फॉर्म दे देना है, उससे भरवाना है। तो आपको उस जेरोक्स शॉप ओनर को ये समझाना पड़ेगा कि आपको किस टाइप की प्रोफाइल्स चाहिए, और इन टाइप की प्रोफाइल्स से ही इस फॉर्म को भरवाना है। और इस सर्वे फॉर्म का जो बंडल होगा ना, इस बंडल को आपको उस जेरोक्स शॉप ओनर को दे देना है। तो आइए अब हम ये बात करते हैं कि ये फ्री जेरोक्स सर्वे फॉर्म ये किस टाइप का होना चाहिए। देखिए, इस सर्वे फॉर्म को भरवाने का हमारा सबसे पहला इंटेंशन क्या है? जो भी लोग इस शॉप पे आ रहे हैं, अगर वो हमारी प्रोफाइल के हिसाब से है तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल कैप्चर करने हैं, राइट? तो ऑब्वियसली फॉर्म के टॉप पे सबसे पहले आप उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कैप्चर करोगे। तो आप उनको पूछोगे उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर और उनका ईमेल एड्रेस। और जैसे ये बंदा अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भर लेता है, उसके बाद हमें उनको सबसे पहला सवाल ये पूछना है कि डू यू विश टू हैव योर ओन बिजनेस विच इज पेंडेमिक प्रूफ? और उसके जवाब में वो यस या नो लिख सकता है, या फिर यस या नो के आगे टिक मार्क भी लगा सकता है। इस सवाल में हम उसको ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है जो पेंडेमिक प्रूफ हो, जो कोरोना के असर से बंद ना हो जाए। अगर कल उठ के फिर से लॉकडाउन भी हो गया ना, फिर भी इस बिजनेस पे कोई असर ना पड़े। इस बिजनेस से जो भी इनकम आपकी चल रही है वो किसी भी सिचुएशन में चलती रहे। क्या आपको ऐसे टाइप का बिजनेस शुरू करना है? यस या नो में जवाब दीजिए। और इसके बाद हम उसको दूसरा सवाल ये पूछेंगे, डू यू विश टू हैव योर ओन बिजनेस विच डजंट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट? और इसका जवाब भी उसे यस या नो में देना है। इस सवाल में हम उसको ये पूछते हैं कि क्या आपको इस टाइप का बिजनेस शुरू करना है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना पड़े। देखिए, ये सारे सवाल है ना, काफी स्ट्रेटेजिकली हम उसको पूछ रहे हैं, जिसका जवाब देने के बाद हमें हमारे टाइप की प्रोफाइल जो हमें चाहिए ना, वो परफेक्टली मिल जाए। और उसके बाद अगला सवाल हम उनको पूछेंगे,
यू बिलोंग टू विच एज ग्रुप। और इस सवाल के नीचे हम एज ग्रुप के रेंज की एक लिस्ट लगा देंगे। इनमें से जो भी एज ग्रुप को वो बिलोंग करता है उसके आगे उसे सिर्फ टिक मार्क लगा देना है। और उसके बाद अगला सवाल हम उनको ये पूछेंगे कि व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, चूज एनीवन, योर टाइम और योर मनी। हम उनको ये पूछते हैं कि अगर आपने अपना खुद का नया बिजनेस शुरू किया तो आप उसमें क्या इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करोगे, आपका टाइम या आपका पैसा। तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग टाइम का ही जवाब देंगे, राइट। और वही तो हमें चाहिए। और उसके बाद हमारा आखिरी सवाल उनसे ये होगा, व्हाट इज योर करंट प्रोफाइल। और इस सवाल के नीचे हम प्रोफाइल्स की एक लिस्ट लगा देंगे, उनमें से कोई भी एक उसे सिलेक्ट करना है। और अगर इनमें से कोई भी एक प्रोफाइल को बिलोंग नहीं करता है तो अदर्स का ऑप्शन दे देंगे, उसके सामने उसको अपनी प्रोफाइल लिख सकता है। प्रोफाइल जैसे सैलराइड, रिटायर्ड पर्सन, एक्स डिफेंस, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएज और ऐसे जितने भी प्रोफाइल्स आपको पता है उनका लिस्ट आप यहाँ पे लगवा सकते हो। इनमें से जो भी प्रोफाइल को वो बिलोंग करता है उसके सामने वो सिर्फ टिक मार्क करेगा या फिर अदर्स के सामने अपनी खुद की प्रोफाइल जो अभी करंट है वो लिख लेगा। बस ये 4 या 5 सवाल ही उनको आपको पूछने हैं, क्योंकि एक 10 रुपए की जेरोक्स के लिए हम उसको 50-60 सवाल तो नहीं पूछ सकते, राइट। तो मेरे ख्याल से इन सवालों की मदद से जो भी लीड हमें मिल रही है उसका प्रोफाइल क्या है उसका एकदम परफेक्टली अंदाजा आ जाएगा। तो इस टाइप का सर्वे फॉर्म आपको जेरोक्स शॉप पे रखना है और जेरोक्स शॉप ओनर को ये समझा देना है कि आपको जो भी बंदा इस प्रोफाइल का लगता है ना उससे ये फॉर्म भरवाना है और उसको 10 रुपए का जेरोक्स जो है वो फ्री में देना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम इस 10 रुपए का फ्री जेरोक्स लोगों को बांटने लग गए तो उससे हमें क्या फायदा होगा। देखिए ये काफी सिंपल कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को मैंने अपने अगली रिक्रूटमेंट एक्टिविटी में भी समझाया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कैलकुलेशन को समझना। क्योंकि इस कैलकुलेशन से आप अपना बजट भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना बजट रखना है। तो मान लीजिए आप 10 रुपए की फ्री जेरोक्स लोगों को दे रहे हो एक जेरोक्स शॉप पे। तो इस जेरोक्स शॉप पे मान लेते हैं कि एक दिन में 10 लोग ऐसे आते हैं जो इस ऑफर का लाभ उठाते हैं और ये सर्वे फॉर्म भरने के बाद 10 रुपए तक का डिस्काउंट पाते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्काउंटेड पैसा है या फिर ये 10-10 रुपए है ये हमें हमारी तरफ से जेरोक्स शॉप ओनर को देने पड़ेंगे, राइट। मतलब एक दिन में अगर 10 लोग 10 रुपए की जेरोक्स करते हैं तो हमारा खर्चा एक दिन का 100 रुपए होगा। वैसे ही इसको आप अगर इंटू 30 कर लो, इंटू 30 कर लो तो फिर आपका महीने का खर्चा 3000 रुपए होगा। लेकिन इन 3000 रुपए के सामने आपको एक महीने के अंदर 300 ऐसी प्रोडक्टिव लीड्स मिलेंगी जो आपको सामने से बोल रहे हैं कि हाँ मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, जो पेंडेमिक प्रूफ हो, जिसमें मैं अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मतलब टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सामने से बता रहा है कि मैं कौन से एज ग्रुप का हूं, जो सामने से बता रहा है कि मेरा करंट प्रोफाइल क्या है। अब इतना परफेक्ट लीड आपको और कौन सी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी से मिल सकता है मुझे बताइए। 3000 के खर्चे में आपको 300 प्रोडक्टिव लीड्स हर महीने कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं सिर्फ एक जेरोक्स शॉप से। आप सोचिए अगर इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को आप 10 जेरोक्स शॉप पे करते हो तो आपको एक महीने में 3000 तक की काफी प्रोडक्टिव लीड्स मिल सकती है। ये कंप्लीटली आप पे और आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपको कितने जेरोक्स शॉप पे इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना है। लेकिन आप इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी के पोटेंशियल को समझिए। इस लीड जनरेशन रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को आप किसी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी से कंपेयर कीजिए, आपको ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी 100% फायदे कारक ही लगेगी। आप इसे न्यूज़पेपर ऐड से कंपेयर कीजिए, कम से कम 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है एक न्यूज़पेपर ऐड को देने में, वो भी लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, रीजनल नहीं। आप लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन से इसको कंपेयर कर लीजिए, 5000 तक का खर्चा तो सिर्फ लीफलेट्स को प्रिंट करने में चला जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का अलग, और न्यूज़पेपर ऐड और लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होता क्या है, आप सिर्फ राह देखते बैठते हो कि कब आपके फोन की घंटी बजेगी, राइट। लेकिन इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के बाद आप हर रोज या फिर वीकली एटलीस्ट एक बार भी चले गए ना इन जेरोक्स शॉप्स पे इन फॉर्म्स को कलेक्ट करने के लिए, तो भी हर रोज या फिर हर वीक काफी प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट करना शुरू कर दोगे आप। ऐसी लीड्स जो आपने फर्स्ट हैंड कलेक्ट की है, कहीं से खरीदी हुई नहीं है।
देखिए, ये जेरोक्स शॉप वाली रिक्रूटमेंट एक्टिविटी या फिर टी स्टॉल वाली रिक्रूटमेंट एक्टिविटी मैंने आपके साथ स्पेशली इसीलिए शेयर की है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसे खरीदे हुए डेटाबेस पे काम करें। मेरी बात मानिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने खरीदे हुए डेटाबेस पे काम किया है और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। उनका पूरा पैसा और उनका टाइम वेस्ट चला गया है। इसीलिए जो हम फर्स्ट हैंड डेटाबेस कलेक्ट करते हैं ना, वही डेटाबेस काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होता है हमारे लिए। और अगर ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिलीव मी आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि वो अपने लोकल एरिया से भी कैसे प्रोडक्टिव लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करोगे तो उनको भी काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है ना, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को मैंने काफी ज्यादा डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझाया है, जिससे आप काफी आसानी से इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को अपने लोकल एरिया में इंप्लीमेंट कर पाओ। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का अगर आपको एक साथ एक्सेस चाहिए तो हमने एक बंडल पैक भी क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है ना, इन सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाता है। इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को या फिर इस बंडल पैक को एक्सेस करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपने भी ऐसे जेरोक्स शॉप पे एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए लीड जनरेट करने का ट्राई किया है? अगर हाँ तो उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।